Hey, hi everyone. This is Ashwani, and we are recording the third session of J.R.R. Tolkien and his Legendarium. So first और second में मैंने बात की कि who's Tolkien, and second में बात की कि what is his legendary tale of Middle Earth. Third में बात करेंगे कि how you can dive into this world and what can be a good reading order in which you can read the books. So देखो, अब बात ये है ना कि सर J.R. टोकन को बुक कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला। लाइक बुक कंप्लीट कर ली, लेकिन लेजेंडेरियम लाइक जो होता है ना, पूरा लेजेंडरी टेल, वो कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला। सो इसका एक प्लस पॉइंट भी है, बिकॉज द स्टोरीज आर नॉट डैट मच कनेक्टेड जितना वो चाहते थे। सो अभी किसी को भी कोई पढ़ लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो दे आर बेसिकली टू रीडिंग ऑर्डर्स, टू पॉपुलर रीडिंग ऑर्डर। सो एक है कि ठीक है, जब जैसे पब्लिश हुई वैसे पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले हॉबिट आई, हॉबिट पढ़ लो। फिर उसके बाद लॉर्ड ऑफ रिंग आई, लॉर्ड ऑफ रिंग पढ़ लो। फिर सिलमेरिलियन आई, वो पढ़ लो। फिर उसके बाद अनफिनिश्ड टेल एंड ऑल, वो और सब जो बुक है वो पढ़ लो। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीडिंग ऑर्डर। बट if someone is new into fantasy or not read much of fantasy, so उनके लिए जो रीडिंग ऑर्डर बोला जाता है कि वो ऐसे पढ़ें कि जो डिफ़िकल्टी ऑर्डर है, रीडिंग का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो। सो अचानक से इंक्रीज़ ना हो जाए एंड रीडर डोंट गेट ओवरवेल्म। तो उसके लिए जो रीडिंग ऑर्डर है वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ अपने रीडाथॉन में, बिकॉज इवन आई हैव नॉट रेड मच ऑफ दीज स्टोरीज। तो मैंने भी सिर्फ द हॉबिट एंड लॉर्ड ऑफ रिंग्स पढ़ी है और आगे अभी एक्सप्लोर करना है। सो मैं भी अभी यही वाला रीडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। So you also can follow this reading order. So according to this reading order, सबसे पहले of course The Hobbit, because The Hobbit is basically a children book. He wrote for the childrens, and the people loved it. I loved it. So पहले हॉबिट पढ़ेंगे, फिर द लॉर्ड ऑफ रिंग्स पढ़ेंगे। लॉर्ड ऑफ रिंग्स की मूवी ऑफ कोर्स सबने देख रखी होगी, सो इट विल बी गुड फॉलो। तो ईजी होगा फॉलो करने में। एंड हॉबिट और लॉर्ड ऑफ रिंग्स की ऑडियो बुक बहुत ही खूबसूरत है। जो वर्ज़न मैं सजेस्ट करूँगा हॉबिट के लिए, ब्लूफिक्स नाम के एक बंदे ने रिकॉर्ड किया है। एंड claps to him for such nice recording and putting it out in the public free of cost। और जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, वोकल्स हैं, साउंड मॉड्यूलेशन है, इट्स अप टू द मार्क, इट्स वेरी रिच। तो मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। उसके बाद द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के लिए पॉल डेल्फिस, शायद ऑथर का नाम है फिल कुछ ऐसी, फिल डेल्फिस या पॉल डेल्फिस, समथिंग लाइक दिस। तो उनके भी इस टाइप के ड्रामाटाइज्ड एनिमेटेड रिकॉर्डिंग्स हैं एंड उनकी भी फ्री हैं। तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स के लिए ये सजेस्ट करूँगा। अगर इफ़ यू आर इनटू ऑडियो बुक्स, नहीं भी हो तब भी सुन लेना। इट विल बी मूवी टू योर ईयर, लाइक पूरा मूवी वाला फील होगा। ऐसा लगेगा कि आँख बंद करके मूवी देख रहे हैं। ओके, सो मज़ा आएगा। और बुक पढ़नी है तो ऑफ कोर्स और अच्छी बात है, दोनों साथ में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द हॉबिट एंड द लॉर्ड ऑफ रिंग्स कंप्लीट होने के बाद, अगर पब्लिश ऑर्डर की बात करें तो द सिलमिलियन आती है। बट वी आर नॉट गोइंग टू रीड सिलमिलियन एट दिस पॉइंट। वी विल बी रीडिंग द चिल्ड्रन ऑफ हुरिन एट दिस पॉइंट। वाई चिल्ड्रन ऑफ हुरिन? बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ हुरिन इज कंपेरेटिवली शॉर्टर देन द लॉर्ड ऑफ रिंग्स एंड द सिलमिलियन। तो सिलमिलियन इज़ एक्चुअली वेरी ओवरवेलमिंग बुक। मैं उससे अभी तक ओवरवेलम हूँ। आई ऑलवेज वांट टू पिक दैट बुक और उठा नहीं पाता हूँ, बिकॉज उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड द लैंग्वेज इट यूज्ड इज़ काइंड ऑफ हाई प्रोफाइल। लाइक ऐसे हाई प्रोफाइल नहीं, बट देखो अभी अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो ईजी रहता है, ओके। बट हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दे आर टर्म्स, दे आर थिंग्स दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा ऑड हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ओके। सो सिलमिलियन वही है। लाइक सिलमिलियन इज़ अ हिस्ट्री ऑफ मिडल अर्थ। हिस्ट्री बोल लो, पॉलिटिक्स बोल लो, बिगनिंग बोल लो, वही। तो सिलमिलियन में फर्स्ट स्टेज स्टोरीज आती हैं। तो सिलमिलियन को थोड़ा सा हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग द चिल्ड्रन ऑफ हुरिन, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ हुरिन इज़ अ स्टैंड अलोन
स्टोरी, तो वो पढ़ने मज़ा आएगा। एंड उसमें एक दो कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंटिमिडेटिंग है एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस यूनिवर्स। तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं द चिल्ड्रन ऑफ हुरिन, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे द सिलमिलियन पे। एंड फिर ये अच्छा रहेगा पढ़ने में। एंड आई विल बी रिकमेंडिंग सिलमिलियन को पढ़ने के लिए ऑडियो बुक ट्राई करें, बिकॉज द टर्म्स एंड वर्ड्स दैट आर यूज्ड kind of get overwhelmed, and it is important to know the pronunciation of those words. So audiobook will help you. I will be also reading the audiobook for Silmarillion, because it's one of the toughest read in this entire collection. Okay, it's, people say it's a Bible for the Middle Earth history, Bible जो बोल लो वही है. Okay, एंड इट इज़ लॉट्स ऑफ इंसाइट टू ऑफर। मतलब जब आप पढ़ोगे ना बुक को, मैंने नहीं पढ़ी है बट आई हैव रेड सो मच ऑफ अबाउट इट। सो लॉर्ड ऑफ रिंग्स में जो भी कुछ होता है यू विल गेट अ इंटरफेस कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज ये जो लेजेंडरी टेल है ना, ये थोड़ी यूनिक है। और सब जो फैंटेसी पढ़ोगे या कोई भी नॉर्मल स्टोरी पढ़ोगे तो दे मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लाइक ऑथर ने कुछ लिखा, फिर लोगों को पसंद आया तो उसमें और स्टफ्स ऐड किया, उसको और फॉरवर्ड लेके गए। बट लॉर्ड ऑफ रिंग्स यहाँ पे यूनिक होती है। तो हॉबिट और लॉर्ड ऑफ रिंग्स साथ में लिखी गई, साथ में पढ़ा भी जाता है। एंड पहले हॉबिट का ऑर्डर है, फिर द लॉर्ड ऑफ रिंग का ऑर्डर है, तो ऐसे कंटिन्यू चलती है। लेकिन लॉर्ड ऑफ रिंग लिखने के बाद द ऑथर वॉन्ट्स टू डिग डीप इन टू ईच कैरेक्टर, ईच वर्ल्ड एंड ईच एलिमेंट। लाइक छोटे छोटे एलिमेंट का अपना सिग्निफिकेंट है। लाइक एक सीन है लॉर्ड ऑफ रिंग्स में, व्हेन अ पर्सन इज गिविंग 3 स्टैंड ऑफ हिज हेयर टू अनदर पर्सन, तो उसके पीछे की पूरी कहानी कि ऐसा क्यों है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो सारा चीज़। लाइक जैसे अभी अगर हम लोग अपने वर्ल्ड से कंपेयर करें तो बोल देते हैं ना, कुछ स्टीरियोटाइप आ जाता है, बिल्ली रास्ता काट देगी तो बुरा होगा। अब इसके पीछे ही कहानी कि ऐसा स्टार्ट कैसे हुआ था, बिल्ली ने रास्ता कब काटा तो इससे क्या बुरा होगा, तो वो सारी चीज़ों की कहानियाँ। तो ऐसे करके सिलमिलियन है, मतलब एवरीथिंग अबाउट द पास्ट, हिस्ट्री, बाइबल। सो उस टाइप की स्टोरीज मिलेंगी आपको इस बुक में। सो वो अगर पढ़ लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। अब सिलमिलियन पढ़ने के बाद वी विल गो टू द अनफिनिश्ड टेल्स। तो द अनफिनिश्ड टेल्स वाज पब्लिश्ड बाय हिज सन क्रिस्टोफर टोकिन। तो उन्होंने क्या किया, जो भी अनफिनिश्ड स्टोरीज थी टोकिन की, तो उन्होंने उसको उठा करके कंपाइल करके एक बुक बना दी अनफिनिश्ड टेल्स की। और अनफिनिश्ड टेल्स में बहुत सारे सेकेंड एज के स्टोरीज मिल जाएंगे आपको। एंड नॉट ऑल द स्टोरीज आर कंप्लीट इन देमसेल्फ, दे आर स्कैटर्ड। और कभी कभी ऐसा होगा कि जंप्स बहुत देखने को मिलेंगे, एक स्टोरी है फिर जंप, फिर दूसरी स्टोरी। एंड क्रिस्टोफर टोकिन ने नोट्स बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं, अपने इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन बट ही मेड श्योर कि उनके इंसाइट्स स्टोरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो उन्होंने साइड नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ हैपनिंग, और ये सब हो रहा था, ये सब ऐसे करके। सो अनफिनिश्ड टेल्स पढ़ने के बाद बैरन लुथियन एंड द फॉल ऑफ गोंडोलिन। तो ये दो बुक, वैसे तो अगर पब्लिश्ड ऑर्डर से देखा जाए तो द चिल्ड्रन ऑफ हुरिन, बैरन एंड लुथियन एंड द फॉल ऑफ गोंडोलिन एक साथ आते हैं, बट हम लोगों ने थोड़ा स्प्लिट कर दिया। अब पहले द चिल्ड्रन ऑफ हुरिन को पढ़ लेंगे, फिर द सिलमिलियन पढ़ लेंगे, और फिर द अनफिनिश्ड टेल, एंड उसके बाद बैरन एंड लुथियन, और फिर द फॉल ऑफ गोंडोलिन लेकर के आएंगे। और इतना पढ़ने के बाद आई थिंक वी विल बी वेरी वेरी रिच एंड इफेक्टिव टू वॉच द सीरीज एंड रीड द फॉल ऑफ न्यूमेनॉन। अगर बट किसी को और ज़्यादा डीप डाइव करना है तो दे कैन रीड द हिस्ट्री ऑफ मिडल अर्थ, और उसके बाद नेचर ऑफ मिडल अर्थ। और फिर एक कंपाइलेशन है वेयर J.R.R. टोकन इज writing letters to the publisher, to his son and everyone, फैन लेटर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो उसका एक कंपाइलेशन है, उसका नाम है द लेटर्स ऑफ J.R.R. टोकन। और फिर लास्ट में बोल सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ द हॉबिट। तो इतना पढ़ने पे काइंड ऑफ लेजेंडेरियम कंप्लीट हो जाती है। बट देयर इज ऑलवेज फैन फिक्शंस, तो फैन फिक्शंस भर भर के हैं। और बायोग्राफिकल बुक भी है, द बायोग्राफिकल बुक विच टॉक अबाउट J.R.R. टोकन एंड हिज लेजेंडेरियम, कि ऐसा क्यों है, कैसे है, मतलब सब कुछ जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वही बहुत डिटेल में। ओके, सो एक फेमस राइटर है H. कारपेंटर, तो उनके तरफ से एक बायोग्राफिकल बुक आई थी, टोकन बायोग्राफी, और ऐसी हैं कुछ अच्छे बायोग्राफी। ओके, सो अभी ये सब बात करने के बाद
ये सेगमेंट बहुत बड़ा हो गया बट इट्स ओके। तो एक और सेगमेंट बचा है, उसमें वी विल डिस्कवर कि जो अमेज़ॉन पे सीरीज़ आ रही है वो क्या है, जो बुक आ रही है वो क्या है। सो सी यू, बाय।